मातृरूपेण संसिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माध्यां जगद्व्यापिनीं बीडापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्तकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संसितां सा मा पातु सरस्वतीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। ॐ श्री गणेशाय नमः, श्री गुरवे नमः, श्री महावीराय नमः। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरोश्च शुक्रः शनिराहुकेतवे सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गते कुतोऽपि जायांशुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय स्तुत्याज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवामि सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अकरुणालय भरुणालय तल करो चल बागमयी भगवान की प्रतिमूर्ति बाहर से आए हुए सभी भक्त वृंद श्री राधा रानी सभी ग्राम बस्ती के सभी देवतागण बस्ती माता आए हुए सभी विप्रगण
सरस्वती माँ के वाचस्पुत्र संगीतकार, वृंदावन से आए हुए सभी आचार्य बंधु, सभी भक्त समाज के लिए व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे। कथा में आगे प्रवेश करते हैं। कल हमने कथा श्रवण की ध्रुव चरित्र। ध्रुव जी को नारद जी ने कहा कि आप भगवान की सेवा, पूजा, प्रार्थना, जप तप करो जिससे कि आप भगवान में भक्तिमय हो जाए। तो भगवान बोले, ध्रुव अब तुम्हारा पिता तुमको राज्य देकर के तपस्या को चला जाएगा। तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करेंगे। उसके बाद तुम मेरे द्वारा कहे गए ध्रुव पद को प्राप्त करेंगे। ध्रुव वहाँ से नगर में जाकर सबके हाथ बड़े ही सम्मान से रहने लगा। जब ध्रुव जी वहाँ से आए, भगवान ने उन्हें कहा कि आप 36,000 वर्ष तक आप राज्य करोगे। तो वहाँ से ध्रुव जी अपने नगर में पहुँच गए और बहुत सम्मान के साथ सभी के साथ रहने लगे। बड़े होने पर पिता उनको राज सिंहासन पर आसीन करके तपस्या को चले गए। सारी ममता त्याग दी, क्योंकि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम वास्वानुदिश्यते हंसे स्यति पंकजाश्री इति विचिन्तयति को सगते द्वेरेपे हा हन्ते हन्ते नलिनी गज ओ जहार। संत सदा उपदेश बतावत केस सवई सिर से तिबही है। तू ममता अजहू नहीं छाड़त काल ने आय संदेश दई है। आज के काल चले मन मूरख तेरे तो देखत केती गई है। सुंदर क्यों नहीं राम संभारते कही जा जग में कौन रही है। आगे अब कथा श्रवण करेंगे। ध्रुव का अलकापुरी में यक्षों का संहार करना। मैत्रेय वाच, मैत्रेय जी कहने लगे, क्या कहने लगे मैत्रेय जी? प्रजापतेर्दुहित्रं शिशुमारस्य वे ध्रुवः उपयेमे भ्रमिं नाम तत्सुतो कल्पवत्सरो। ध्रुव ने शिशुमार प्रजापति की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। ध्रुव की पत्नी का नाम भ्रमी था और भ्रमी के जो पिता थे उनका नाम था शिशुमार। उसके कल्प तथा उससे कल्प वत्सर नाम के दो पुत्र हुए। एक कल्प और दूसरे जो पुत्र थे ध्रुव जी के, उनका नाम वत्सर था। उनके ध्रुव जी के दो पुत्र थे, कल्प और वत्सर। दूसरी पत्नी वायु की पुत्री इला से उत्कल नाम का पुत्र और एक कन्या पैदा हुई। ध्रुव जी के शास्त्र ऐसा कहते हैं, भागवत जी में वर्णन दिया गया है कि ध्रुव जी के दो विवाह हुए थे। एक पुत्री तो शिशुमार जी की थी और दूसरी जो पुत्री थी, उनकी जो पत्नी थी, वह जो वायु की पुत्री जिसका नाम इला था, उनके एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम उत्कल था और एक कन्या थी। उत्तम का विवाह नहीं हुआ। उत्तम कौन थे? उत्तम ध्रुव के भाई थे, सौतेली माँ के पुत्र थे। उत्तम का विवाह नहीं हुआ था। उसे शिकार खेलते वक्त समय एक यक्ष ने मार दिया था। तब ध्रुव ने अलकापुरी में जाकर यक्षों से घमासान युद्ध किया। मनु महाराज ने आकर समझाया, हे पुत्र, हे ध्रुव, युद्ध बंद करो।
तुमने एक भाई के कारण हजारों यक्षों का संहार कर दिया है। हे पुत्र, मनुष्य के जन्म मरण का कारण ईश्वर ही है। सुकृतेर्जायते जंतु स्वकृतेरेव वर्धते, दुख सुखे तथा मृत्यो सुकृतेरेव विन्दति। जातस्य हि ध्रुवश्चो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्यश्च, तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुर्मसि। यह गीता के दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक है। ऐसा सोचकर जीव को हर्ष शोक से शून्य और अशुभ दोनों का त्याग करना चाहिए। यो न हृष्यति न दृष्टि न शोचति न कारिष्यति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यह श्लोक गीता के 12वें अध्याय का 17वां श्लोक है। इसमें कहा गया है, अपने दादा मनु महाराज के कहने से ध्रुव ने क्रोध को त्याग दिया और युद्ध बंद कर दिया। कुबेर प्रसन्न होकर बोले, हे ध्रुव, तुम वरदान मांगो लो। ध्रुव महाराज कहने लगे, अर्थ न धर्म न काम रुचे, गति न चलो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, अयोध्या कांड में 204वां यह चौपाई है। कुबेर वरदान देकर चले गए, भगवान की कृपा से सब संभव है। इस प्रकार कुबेर भगवान वरदान देकर चले गए, भगवान की कृपा से सब संभव है। ऐसा कहकर चाहे सुबेर को चार करे और चार को चाहे सुबेर बनावे, चाहे राजा को रंक करे और रंक द्वार ही द्वार फिरावे, चीटी के पास में बाधे मयंद, चाहे समुद्र के पार लगावे, रीति यही करुणा निधान की, कवि देह कहे बिनती मुई भावे। ध्रुव गीता में कहा गया है, विहाय कामान्यः सर्वा पुमांश्चरति निःस्पृहः, निर्ममो निरहंकारः सशान्ति मधीच्यति। जिसने जितेंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं को दमन कर दिया, दबा दिया, इच्छाओं से रहित है, जिसने सारी ममता त्याग दी है और अहंकार रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। सेल्फ सरेंडर इज द क्यू ऑफ गॉड। 36,000 वर्ष राज करने के बाद उत्कल को राज देकर बद्रिकाश्रम में जाकर भजन में लीन हुए। उनको लेने विमान आया। तब ध्रुव को अपनी माता की चिंता हुई और कहने लगे, क्या चिंता से चतुराई घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। ऐसा कहकर पार्षदों ने दूसरे विमान में सुनीति को जाते हुए दिखाया। तभी वहां काल आया। ध्रुव ने उसके सिर पर पैर रखा और विमान में बैठकर सप्त ऋषियों के ऊपर ध्रुव लोक में चले गए। ध्रुवस्य चोत्कलः पुत्रः पितरे स्थिते वनम। ध्रुव के बाद में उत्कल ने राज्य किया, लेकिन वह आत्मज्ञान के कारण पागल सा रहता था। फिर ब्रह्मी के पुत्र
वत्सर ने राज्य किया। वत्सर की पत्नी स्वरविथि के 6 पुत्र, जिनके नाम थे पुष्पार्ण, तिमिकेतु, इज और ये ऊर्ज, वसु और जय, यह 6 पुत्र हुए। उसी वंश में चक्षु हुआ, जो चाक्षुष मनवंतर में मनु हुआ। इसी वंश में उन्मुख की पत्नी से 6 पुत्र, जिनके नाम थे अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय, यह उनके 6 पुत्र हुए। मैत्रेय जी बोले, मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, मैंने तुमको ध्रुव जी का पावन चरित्र सुना दिया है। इसे सुनकर के सांसारिक भोगों से मन विरक्त होकर प्रभु चरणों में लग जाता है और प्राणी मोह रूपी नींद से जग जाता है। एक भजन, उसके बाद में पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। मत सोना मुसाफिर नींद भई, तुम परदेसी भूले पड़े हो। यह सब सो चोरन की नगरी है। पल छल छिन छिन ताक बना लगावे, चप्पत करे माल बचाई नजरी है। मत सोना मुसाफिर नींद वही है। इस प्रकार भजन हुआ। संसार में यदि मालिक के नौकर बनकर काम करोगे तो सारी चिंता फिक्र दूर हो जाएंगी, और मालिक बनकर रहोगे तो फंसोगे। भज गोविंद गोपाला, मृत्यु पराई देख के रोवे मूड गवार। अपनी मृत्यु न दिखती, सिर पर काल सवार। ध्रुव जी के वंशज क्रतु महाराज का चरित्र हम श्रवण करेंगे। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, ध्रुव जी के वंश में महाराज अंग की पत्नी सुनीता से दुराचारी पुत्र बेन पैदा हुआ। सुनीतांगस्या पत्नी सुसुवे बेनमुल्बणम। सुनीता मृत्यु की पुत्री थी, इसलिए बेन ने नाना के गुण आए थे। मृत्युर्देवोऽयं भ्राता, बेन माता महोसुरः। विजय ध्वज तीर्थ में विदुर जी बोले, ऐसे सदाचारी महाराज अंग के यहाँ दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ। मैत्रेय जी बोले, एक बार अंग महाराज ने अश्वमेघ यज्ञ किया, परंतु हविषि हूयमानानि न ते ग्रंथि देवता। उसमें देवता हविष ग्रहण नहीं कर रहे थे, कारण कि महाराज आप पुत्र रहित हैं। उसके उपरांत महाराज ने भगवान विष्णु के लिए पुरोडास का हवन किया। तब स्वर्ण पात्र में खीर लेकर यज्ञ में से एक पुरुष निकला। यह खीर महारानी को दे दी गई। उसी से समय आने पर बेन का जन्म हुआ। बचपन से ही इसमें अपने नाना के गुण आने लगे थे। वह दुराचारी और दुष्ट बुद्धि का था। अपने ये तो पशु से भी गया बीता हो गया। ही प्रजा कष्ट हो गया है, प्रजा कष्ट पाने लगी। आहार निद्रा भय में तुनानी, सामान्य में पशुने भीर नराणम। ज्ञानम नराणा मदिवो विशेषो, ज्ञाने नहीना पशु भी समान। यह पशु तुल्य आचरण करने वाला कुल नाश के कृत्य करता है। कुल नाश के कृत्य करता है, मतलब कुल की
जो रीति थी उस सब से अलग, और वो राक्षसों की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा, और उसमें राक्षसों की जैसी ही वो अपने कार्य करता था। उसकी बुद्धि जो थी वह राक्षसों की जैसी हो गई। अन्यथा परदार्याच तथा अक्ष अभक्ष्यक्षणात् अगोत्र धर्माचराण क्षिप्रम नश्यति वेकुलम्। यह पद्म पुराण के स्वर्ग खंड से 45वें अध्याय का 18वां श्लोक है। असत्य भाषण पर स्त्री संग, अभक्ष भक्षण तथा कुल धर्मों के विपरीत आचरण करने से कुल का नाश शीघ्र होता है। असत्य भाषण माने असत्य बोलना, झूठ बोलना, पर स्त्री संग, किसी और किसी व्यक्ति की स्त्री के साथ में रहना, गलत आचरण करना, अभक्ष भक्षण तथा कुल धर्मों के विपरीत आचरण करना। अभक्ष मतलब जो आजकल मांस, दारू, मदिरा ये सब चीज़ें चल रही है, ऐसी चीज़ों को खाने से और कुल के विपरीत चलने वाला अपने कुल का बहुत जल्दी ही नाश कर लेता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। मुनि महात्माओं को सताने लगा। संतों ने समझाया, हे राजन, अधर्म मत करो। धर्मेण राज्यम लवेत मनुष्यः, स्वर्गः च धर्मेण नरः प्रयाति। आयुष्य कीर्तिना तपश्च धर्म, धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्य। यह ब्रह्म पुराण में वर्णन दिया गया है, परंतु को दूर न कर सके विधि के उल्टे अंक। उदद पिता तो चंद्र को धोई न सको कलंक, धोई न सक्यो कलंक। अंगोवाचा, अंग महाराज कहने लगे, कदपत्यंबरम मन्ये सदपत्याक्षुचांपदा। निर्विध्येत गता ग्रहान्मन्यो, यत्कलेश निवहा ग्रह। महाराज, अंग सोचते हैं शोक के स्थान कुपुत्र से कुपुत्र श्रेष्ठ है, क्योंकि कुपुत्र के कारण मनुष्य घर से विरक्त हो जाता है। ग्रह कलेश दायी है। यदि सुपुत्र होता तो घर परिवार में मोह बढ़ी, ईश्वर भक्ति नहीं बढ़ती। अंग सोचते हैं तो ग्राम वासः कुलहीन सेवा, तो भोजनम क्यो दमुखी च भार्या। मूर्खश्च पुत्रो विधवा च कन्या, बिना अग्निना सत्प्रददेत कायम। उसके बाद बेन के अत्याचारों से परेशान होकर के मुनियों के श्राप देने से बेन की मृत्यु हो गई। बेन की मृत्यु के बाद मुनि सोचने लगे कि राजा के बिना राज्य में चोर दुष्ट बढ़ जाएंगे, अतः सर्वसम्मति से बेन की दायनी भुजा का मंथन किया, जिससे कोई के समान काले रंग का, छोटे कद वाला, छोटे छोटे हाथ पैरों वाला, लाल नेत्रों वाला, तांबे के रंग से केसों वाला, चपटी नाक वाला एक पुरुष पैदा हुआ। मस्तक झुकाकर ऋषियों से कहने लगा, मैं क्या करूं?
ऋषि बोले, निषिद्ध बैठ जाओ। बैन के समस्त पाप स्वरूप निषाद जाति पैदा हुई, जो पर्वतों पर रहती है। पुनः दाहिनी भुजा का मंथन किया गया, तब स्त्री पुरुष का एक जोड़ा, पुरुष विष्णु अवतार पृथु और स्त्री लक्ष्मी अवतार अर्ची हुई। अर्ची ने पृथु को अपना पति बनाया। ऋषि मुनियों ने पृथु को सिंहासन पर अभिषेक करके प्रार्थना की। देवताओं और बंदी जनों ने वंदना स्तुति की। पृथु को कुबेर ने सुंदर सिंहासन दिया, विष्णु भगवान ने चक्र दिया, वरुण ने छत्र दिया, इंद्र ने मुकुट दिया और यम ने दंड और ब्रह्मा ने ढाल, अग्नि ने धनुष, सूर्य ने बाण, समुद्र ने शंख और ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। महाराज पृथु ने ब्राह्मणों, पुरोहितों, मंत्रियों, पूर्ववासियों का स्वागत किया। बंदी जनों को मनमानी वस्तु दान में देकर के सबको प्रसन्न किया। उस समय पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था, जिससे जनता परेशान होकर पृथु महाराज के पास जाकर प्रणाम करके कहने लगी। क्या कहने लगी? मैत्रेय जी कहते हैं, मैत्रेय वाचा, मैत्रेय जी कहने लगे, वयं राजन् जाठरेणाभिर् तप्ता यथाग्निकूटस्थिन वृक्षः त्वामध्ययातः शरणं शरण्यं यः साधितो गतिकरः पतिर्न। हे राजन, जैसे वृक्ष कोटर में स्थित अग्नि से दुखी होता है, वैसे ही हम लोग जठराग्नि में अत्यंत संतृप्त होकर आज शरणागत के रक्षक आपकी शरण में आए हैं। जब पृथु ने उनकी प्रार्थना पर पता किया तो मालूम हुआ कि पृथ्वी ने अन्न को अपने भीतर छुपा लिया है। तो राजा ने क्रोध करके धनुष तथा धनुष पर बाण चढ़ाया। पृथ्वी गाय का रूप बनाकर भागने लगी। जब किसी ने उसकी सहायता नहीं की तो प्रभु के पास जाकर बोली, उवाच च महाभागम धर्म ज्ञापन्न वत्सला त्राहि साममति भूतानां पालने वस्थितो भवान। हे धर्मज्ञ तथा हे शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले, प्राणियों की रक्षा करने में स्थित आप मेरी रक्षा कीजिए। पृथु बोले, तुम यज्ञ में भाग लेती हैं पर अन्न नहीं देती हैं। अन्य जीवों की भलाई न करने वाली, तेरा वध करना ही उचित है। पृथ्वी कहने लगी, हे महाराज, संसार में चोर दुराचारी अन्न को खाए जा रहे हैं, इसलिए मैंने अन्न छुपाया था। अब आप मेरा दोहन करके अन्न और औषधियों का दोहन कर लो। दान शक्ति प्रिय बोलिवो समयोचित व्यवहार, ये गुण सीखे ना मिले स्वाभाविक हैं चार। पृथ्वी के ऐसे वचन सुनकर पृथु महाराज ने मनु महाराज को वत्स बनाकर दुग्ध रूप से धान्य आदि औषधियों को दुह लिया। ऋषियों ने बृहस्पति को वत्स बनाकर वेद रूपी दुग्ध का इंद्रिय रूपी पात्र में दोहन किया। इंद्र को वत्स बनाकर सोने के पात्र में अमृत का दोहन किया। असुरों ने प्रहलाद को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में आसवों का, पितरों ने अर्यमा को वत्स बनाकर के मिट्टी के पात्र में अन्न का
दोहन किया। सिद्धों ने कपिल को वत्स बनाकर आकाश रूपी पात्र में सिद्धियों को, पशुओं ने नंदी को वत्स बनाकर घास पूस रूपी दूध को, पिशाचों ने रुद्र को वत्स बनाकर खप्पर में रक्त को, सर्पों ने तक्षक को वत्स बनाकर मुख रूपी पात्र में विष को दुहा। पृथ्वी का दोहन होने के बाद सब तरफ आनंद छा गया। पृथ्वी महाराज ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। 100वें यज्ञ के समय इंद्र यज्ञ में इंद्र इनके घोड़ों को चुरा ले गया। जब दोनों में युद्ध हुआ तब ब्रह्मा जी ने संधि करा दी। संधि मतलब दोस्ती, मित्रता करा दी ब्रह्मा जी ने। यज्ञ पूर्ण होने पर भगवान ने दर्शन देकर क्रतु से कहा, भगवान कहने लगे, हे राजन, आत्मा एक शरीर है, आत्मा एक है, शरीर अनेक है। आत्मा शुद्ध है, देह मलिन है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, शरीर जड़ है। आत्मा निर्गुण है, शरीर सगुण है। और जो राजा श्रेय प्रजापालन में वराग्यो यत्साम पराये सुकृतात षष्टमंसम हर्तान्यथा हृत पुण्यम पुण्यः प्रजानान रक्षिता करहारो घनिमत्ते। पृथु की प्रजा की रक्षा करने से राजा का कल्याण होता है। परलोक में प्रजा द्वारा किए गए कार्यों का षष्ठांश प्राप्त करता है, और जो प्रजा की रक्षा नहीं करता तथा कर ग्रहण करता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है और वह पाप का भागी बनता है। अतः आत्मा को मेरा ही रूप जान करके, अपने को मेरे ही अंदर स्थिर करके ब्रह्मानंद स्वरूप बन जाए। आघो सलहद में जब सोना होगा, जुज खाक न तकिया होगा, न बिछोना होगा। इस अविनाशी आत्मा का अति सूक्ष्म रूप है। केशाग्र सतभागस्य सतान् सहसादृशात्मकः जीवं सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यां तीतो हि चित्कणः। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग यानी नौक के 10,000वें भाग के बराबर हैं। अतः मोह को त्याग दो, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजहि बहुसूला। और तुम कोई वरदान मांगो, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। ऋतु महाराज बोले, मेरी आपके गुणगानों को सुनने में इन 2 कानों से तृप्ति नहीं होती, अतः आप मेरे 10,000 कान कर दो। भगवान ने तथास्तु कह दिया। जब भगवान ने तथास्तु कहा तो तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई लिखी है, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अति भवन समाना, नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर
पंख कर लेखा राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान वरदान देकर अदृश्य हो गए। पृथु महाराज को सनत कुमारों का उपदेश दिया। मैत्रेय जी कहने लगे, ऐसे श्रेष्ठ प्रजापालक पृथु महाराज के यहाँ सनकादिक ऋषियों का आगमन हुआ। महाराज पृथु बड़े प्रसन्न हुए। समस्त मांगलिक वस्तुओं से उनका स्वागत किया। उनके चरण धोकर के अपने महल को पवित्र किया। पृथु उवाच, पृथु जी कहने लगे, अहो आचरित्रं किम मे मंगलम मंगलायना। यस्य वो दर्शनं जाह्रासीद् दुर्दशानां च योगिभिः। हे मंगल के धाम मुनियों, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे मुनियों में दुर्लभ योनियों में श्रेष्ठ आपका मुझे दर्शन हुआ है। हे प्रभु, वे गृहस्थी धन्य है जिनके घर संतों का आगमन होता है। जिसके ऊपर संतों की कृपा हो जाए तो उसे संसार में कोई विघ्न बाधा नहीं व्यापती है। बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत। संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। सनत कुमार उवाच, सनत कुमार जी कहने लगी, साधु पुरुषम महाराजा सर्वभूत हितात्मना। भवता विदुषा चापि साधुनां मतिरीदृशी। हे पृथु महाराज, आपका प्रश्न अत्युत्तम है। संतों का स्वभाव ही परोपकार का होता है। संत बिटप सरी गिरधरनी। परहित हेतु सवन के करनी। संत सहहि दुख परहित लागी। पर दुख हेतु असंत अभागी। संत हृदय नभ नीति समाना। कहा कविन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सनत कुमार बोले, क्या बोले सनत कुमार, हे राजन, आपका संतों के प्रति भाव बहुत अच्छा है। हम आपको उपदेश देते हैं कि राजस और तामस स्वभाव वालों का साथ अर्थ धर्म काम मोक्ष को नष्ट कर देता है। धर्म शास्त्रों में प्राणों में कल्याण कारक उपदेश के माध्यम से शरीर में अनासक्ति भाव एवं ब्रह्म स्वरूप आत्मा में दृढ़ प्रेम का संचार करता है। नेता दशा परो धर्मो यत कथा श्रवणम हरि। पद्म पुराण में कहा गया है, ब्रह्मा में रति श्रद्धा से, आत्मा में योग निष्ठा से, योगेश्वर की उपासना करने से तथा भगवान की कथाओं को सुनने से होती है। जब आत्मा ब्रह्मा में रत हो जाती है, रत माने मिलना, मिल जाती है जब भगवान में आत्मा, तब गुरु कृपा तथा विराग से
मनुष्य इस पंचभौतिक अहंकार को नष्ट कर देता है। इंद्रियेर विषयाकृष्टे राक्षिप्तं ध्यायतां मनः चेतना हरते बुद्धे स्तंभस्तो यमीन हृदा। विषयों का ध्यान करने वाले पुरुषों की इंद्रियां विषयों से आकृष्ट हो जाती है और इंद्रियों से मन विषयों से में आसक्त हो जाता है। उसके बाद मन बुद्धि की विचार शक्ति को हर लेता है। जैसे किनारे पर उत्पन्न हुआ कुसादी स्तब्ध नदी से जल को हर लेता है। अतः हे पृथु महाराज, आप मोह ममता का त्याग करके भगवान की शरण में जाइए। इससे तुम संसार सागर से पार हो जाओगे। पुराण श्रवणम नित्यम धर्म धर्मात् परम गतम आयसः सर्वधर्मेषु वज्रयित्वा हरे कथाम। स्कंद पुराण में कहा गया है, पुराण श्रवण सभी धर्मों से में इसलिए श्रेष्ठ है कि अन्य धर्मों के लिए श्रम करना पड़ता है। श्रम 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 मतलब मेहनत करनी पड़ती है, और पुराण श्रवण में श्रम नहीं करना पड़ता। जब हम प्राण भगवान की कथा सुनते हैं तो हमें उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। चौ जुगती ने कालति हुलोका बाहे नाम जपे जीव विशोका राम सिया राम जय जय राम। सनकादिक मुनि पृथु महाराज को ज्ञान देकर के विचरण करते हुए चले गए। वृद्धावस्था आने पर अपने पुत्र विजिताश्व को राज्य देकर तपस्या करने चले गए। पहले फल, फिर पत्ता, फिर वायु का आहार करके पंचाग्नि में तप कर पृथ्वी पर शयन करती थी। इसी तरह तपस्या करके महारानी अर्ची के साथ अपने शरीर को पंच तत्वों में मिला दिया। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल कथा में हम श्रवण करेंगे प्राचीन बरही का आख्यान और पुरंजन का आख्यान और बहुत सारी कथाएं हम आप सभी भक्त श्रवण करेंगे। और इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। कल सभी भक्त समय से कथा प्रांगण में पधारें और भगवान की अमृतमयी कथाओं को श्रवण करें। बोलते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, बोलते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। सभी ताली बजाते हुए। तेरी सावरी सूरत मैंने बसिया, आज यहीं पैर को श्याम रसिया। तेरी सावरी सूरत मैंने बसिया, आज यहीं पैर को श्याम रसिया। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।